हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां यानी कि साउथ इंडियन रिवर्स को। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हमारे एसएससी एमटीएस के लिए ये स्पेशल क्लासेस एक तरीके से चली हुई है, जहां पे हम लोग हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं। तो उसी कड़ी में इंडियन ज्योग्राफी में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको साउथ इंडियन रिवर्स। इससे पहले नॉर्थ इंडिया की सारे रिवर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा, हम सारा का सारा पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस के लिए जो पीछे आ रखी हैं जितनी भी नदियों वाली, उनके लिए और आज के लिए हमारी एक पीडीएफ रहेगी जो कि आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। बेहद छोटा सा रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि साउथ इंडिया से जो हमारी रिवर्स है वो बहुत कम ही है, लगभग 5 या 6 रिवर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज्यादा आपको पढ़नी नहीं होती है। जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली गंगा से या फिर सिंधु से बन जाते हैं। साउथ इंडिया की रिवर से बेहद कम क्वेश्चंस बनते हैं और इसीलिए हम लोग केवल 5 से 6 नदियां पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ तक लगभग कवर कर चुके हैं सारा का सारा। आज हम इससे नीचे की नदियों को पढ़ेंगे। यहाँ गंगा नदी आई थी, यहाँ हमारी सिंधु गई थी, यहाँ ब्रह्मपुत्र आई थी, इसके ऊपर जो 2-4 छोटी मोटी नदियां थी हम सारी की सारी देख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भी हम लोग दक्कन के पठार की बात ज्यादा करेंगे इसमें, क्योंकि अब हमारा केवल यही रह गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे इस लेक्चर को। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा ही रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा। जब मैं आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ा रहा था तो माउंटेन रेंजेस पढ़ाते हुए मैंने आपको एक माउंटेन रेंज यहाँ पे बताई थी जिसका नाम क्या था, इसका नाम था विंध्या माउंटेन रेंज। इसके नीचे यहाँ पे एक नदी थी, उसके ठीक नीचे फिर यहाँ पे क्या था, एक और माउंटेन रेंज जो कि 3 तरीके से 3 टुकड़ियों में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा मतलब क्या होता है, 7 पहाड़ियां, यानी कि एक ऐसी माउंटेन रेंज जो 7 माउंटेन से मिलकर के बनी हुई है, सतपुड़ा। उसमें से 3 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहली वाली है आपकी सतपुड़ा इटसेल्फ, दूसरी वाली है महादेव और तीसरी वाली माउंटेन रेंज को बोलते हैं मैकाल। कौन कौन सी है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। इसमें जो मैकाल रेंज है, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, ये मैकाल, जो मैकाल की पहाड़ी है, यहाँ पे ये मैकाल की पहाड़ी जो है, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमरकंटक। क्या बोलते हैं इसको, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है, इस अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी निकलती है, एक नदी जो यहाँ से ऊपर चले जाती है इस तरीके से, ठीक है, एक नदी इस अमरकंटक से ऊपर चले जाती है, दूसरी नदी यहाँ अमरकंटक से वेस्टर्न दिशा में बहना शुरू करती है और इस तरीके से आ जाती है। एक नदी इस अमरकंटक से, देखिएगा मैं मैकाल की बात नहीं कर रहा, मैकाल के अंदर अमरकंटक की बात कर रहा हूं। अमरकंटक जो चोटी है, मैंने अभी पूरे मैकाल की बात नहीं करी। ठीक है, मैकाल के अंदर अमरकंटक की बात करी, तो इस अमरकंटक से 2 नदियां, एक जाएगी ऊपर की दिशा में और एक आएगी लेफ्ट दिशा में। ठीक है, तो जो लेफ्ट दिशा में आ रही है, वेस्ट की तरफ आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा। ये कौन सी नदी है, नर्मदा, जो इस तरीके से वेस्टर्न साइड की ओर बहना शुरू कर देती है, इसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा नदी, जो यहाँ अरेबियन सी में गिर जाती है। और जो नदी ऐसे ऊपर की तरफ चले गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था, गंगा नदी में जब ये मिलती है तो। ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ड्स आएगी उसको नर्मदा बोलेंगे, जो ऊपर जाएगी उसको सोन नदी बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में आते हैं तो यहाँ पे एक और नदी बहती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बहेगी, इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तापी या फिर ताप्ती। ठीक है, या तापी या ताप्ती बोलेंगे, तापी या ताप्ती। तो आपने क्या देखा, जब हम अमरकंटक की बात करते हैं तो एक नदी वेस्टर्न वर्ड्स यानी कि पश्चिम की दिशा में आ रही है, जिसको बोला गया नर्मदा नदी। फिर नीचे जब आप बॉर्डर में आते हैं एमपी और महाराष्ट्र के, तो यहाँ से एक नदी बहती है जो कि अगेन वेस्टर्न वर्ड्स आती है, इसको बोलते हैं तापी। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये थी नर्मदा, ये थी तापी। नर्मदा निकली कहाँ से, अमरकंटक। अमरकंटक मतलब मैकाल रेंज। ध्यान देना, सबसे पहले ऊपर क्या आई हमारी, नर्मदा। नर्मदा के नीचे क्या आई, तापी। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज आई, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ठीक है, ये कौन सी माउंटेन रेंज, सतपुड़ा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा और तापी के बीच कौन सी माउंटेन रेंज है, उसका नाम रहेगा आपका सतपुड़ा। ठीक है, ये रहेगी आपकी नर्मदा, इसके नीचे आई है तापी, इसके बीच में माउंटेन रेंज है, इसका नाम क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा। अब देखना यहाँ पे ये नर्मदा नदी रही, नर्मदा के ऊपर यहाँ पे क्या है आपकी, विंध्या माउंटेन रेंज है। ये कौन सी है, विंध्या माउंटेन रेंज। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, यानी कि यहाँ पे कौन सी रेंज है, विंध्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी बहती है, तो नर्मदा बोलेंगे। नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। इस मैप को ध्यान रखना, ये आपका विंध्या।
ये नर्मदा नदी, देन यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, देन ये तापी। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये कौन सी थी? नर्मदा नदी वेस्टर्न वर्ड्स, उसके नीचे सतपुड़ा, उसके नीचे तापी नदी आ गई। कि दो नदियां हम देख चुके हैं साउथ इंडिया की, एक नर्मदा और एक तापी, जो कि वेस्टर्न वर्ड्स बहती हैं और यहाँ अरेबियन सी में जाकर के अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, उस दिन मैं आपको एक बता रहा था यहाँ पे अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको अरावली रेंज बताई थी। अरावली रेंज के ईस्टर्न वर्ड्स मतलब ईस्ट साइड से कौन सी नदी बहती है? इसका नाम था क्या? बनास नदी, जो कि किस में मिल जाती है आगे जाकर के? बनास नदी चंबल में जाके मिल जाती है। इसके ईस्टर्न मतलब इस साइड से, वेस्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड से कौन सी नदी निकलती है? इसका नाम है लूनी नदी। इसका नाम क्या है? लूनी नदी। और लूनी यहाँ से निकल के कच्छ के रीजन में जाके यहाँ पे सूख जाती है। तो इस तरफ से कौन सी निकलती है? लूनी नदी। इस तरफ से निकलती है बनास नदी, जो कि जाके मिलती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में, और यमुना जाके मिलती है गंगा में। इस तरीके से। ठीक है, अगेन हम लोग वापस आते हैं साउथ इंडिया में। ये रहा आपका नर्मदा, देन सतपुड़ा रेंज, उसके बाद नीचे आएंगे तो तापी। समझ रहे हैं इसको? चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये है आपका छत्तीसगढ़। जब आप छत्तीसगढ़ में आते हो तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है क्या है? यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। ये पूरा इलाका क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ से एक नदी है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ आती है और यहाँ इस तरीके से चले जाती है। ठीक है, ये नदी कौन सी है? जो यहाँ से आ रही है, ऊपर जाएगी और इस तरीके से इस तरफ आएगी। तो इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नदी को बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलेंगे महानदी। इसको क्या बोलेंगे? महानदी। ठीक है, ये रही आपकी महानदी। ध्यान देंगे, नर्मदा, तापी, और जो यहाँ से नदी आई ये पहले ऊपर जाएगी, फिर ईस्टर्न वर्ड से आएगी और महानदी कहलाएगी। जब ईस्टर्न वर्ड से नदी आती है तो यहाँ से जो गंगा नदी बह रही थी, गंगा यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन इसकी एक शाखा फरक्का से कट के नीचे आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हुगली। और इस हुगली नदी में मिल जाती है कौन? ये महानदी। तो ये महानदी ऊपर आते हुए इस हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली क्या है? इस गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा नदी आ रही थी, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी। यहां से छोटा नागपुर का पठार यानी कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकली कौन सी? महानदी। महानदी आई ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आते हुए ये मिल जाती है कहाँ पे? हुगली में। ठीक है, हुगली में मिल के अपना संगम बना देती है या उसमें मिल जाती है। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महानदी तक हो चुका है। अब कौन सी नदी रह गई? 3 नदियां हो चुकी है, एक नर्मदा, एक तापी और एक महानदी। अब आ जाओ नीचे। जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? तेलंगाना। ये क्या है आपका? तेलंगाना। टी लिख देता हूँ उसको, ये है आपका तेलंगाना। और यहाँ पे महाराष्ट्र में ये क्या है? नासिक। मैं इसको ना रेड कलर से दिखा देता हूँ ताकि प्लेस अलग हो जाए और नदियां अलग हो जाए। ये आपका नासिक और ये आपका तेलंगाना। सभी को पता है ये तेलंगाना है। ठीक है, ये तेलंगाना। तो अब जब हम नासिक की बात करते हैं तो यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। वो 2 नदियां कौन सी हैं? एक नदी तो इस तरीके से आएगी और नासिक तेलंगाना के ऊपर से होते हुए चली जाएगी इधर। ठीक है, ये नदी यहाँ से निकलेगी नासिक से और ऊपर से होते हुए तेलंगाना के ऊपर से निकल के यहाँ आ जाएगी। एक नदी है जो यहाँ से निकलती है लेकिन तेलंगाना के नीचे से होते हुए इधर आ जाती है। ये नदी तेलंगाना के ऊपर से गई, ये नदी तेलंगाना के नीचे से आई। 3, 4, 5 नदियां हमारी हो चुकी हैं। कौन कौन सी नदियां हैं ये? एक नदी जो इसके ऊपर से आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोदावरी। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी निकलती है नासिक से और तेलंगाना के ऊपर से निकलते हुए आती है। गोदावरी नदी यहाँ की दक्षिण भारत की सबसे पुरानी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसी के साथ साथ सबसे पवित्र नदी है। जिस तरीके से गंगा है उस तरीके से यहाँ पे गोदावरी है। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा क्या बोला जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी को, क्योंकि इसका सेम महत्व है जैसा हमारा यहाँ पे गंगा नदी का। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से, महाराष्ट्र के, और ऊपर से आते हुए यहाँ चले जाती है। और एक नदी ये वाली रहेगी, तो ये वाली नदी है कहाँ से आएगी? इस तरीके से आएगी और तेलंगाना के नीचे से होते हुए इधर आ जाएगी। इसके बाद एक नदी है जो हमारी कहाँ से आएगी? कितनी नदियां पढ़ चुके हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 नदी हम लोग टोटल पढ़ेंगे। तो ये वाली नदी है, ये कौन सी रहेगी? देखना यहाँ पे तेलंगाना है, ऊपर है क्या? कर्नाटका। ये तेलंगाना, ये कर्नाटका। तो ये नदी कौन सी रहेगी यहाँ पे? ये रहेगी आपकी कृष्णा। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा। समझ गए इस चीज को? ये है आपकी कृष्णा नदी। अब इसके बाद एक नदी और यहाँ पे रह जाती है जिसका नाम क्या रहेगा आपका? इस तरीके से आएगी और यहाँ से इधर चली जाएगी। इसका नाम आप सभी को पता रहना चाहिए, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। इसका नाम क्या है? कावेरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कावेरी। ये कौन सी नदी है? कावेरी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने साउथ इंडिया में कौन कौन सी नदियां पढ़ी। सबसे पहले नर्मदा नदी पढ़ी जो कि सतपुड़ा के ऊपर से आती है, वेस्टर्न वर्ड्स बहती है, अरेबियन सी में पानी गिराती है। अमरकंटक की चोटी जो कि यहाँ पे है, कहाँ पे? इसमें क्या बोलते हैं इसको? मैकाल पर्वत रेंज है, यहाँ पे आती है। ठीक है, मैकाल पर्वत रेंज की अमरकंटक की चोटी, वहां से 2 नदियां निकलेंगी, एक सोन नदी और एक महानदी, एक नर्मदा नदी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक और चीज बताने वाली है कि जो ये मैकाल रेंज है,
इस मैकाल रेंज से मैकाल रेंज से 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से 2 निकली, लेकिन इस पूरी मैकाल से 3 निकलेंगी। 3 कौन कौन सी? एक सोन नदी, एक महानदी, तीसरी तापी। तो आपको तापी नदी दिख रही है, ये भी कहां से आ रही है? इस मैकाल रेंज से ही आ रही है, लेकिन अमरकंटक से नहीं आती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, और जहां पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, यह कथन बिल्कुल गलत रहेगा। अमरकंटक की चोटी से 2 नदियां निकलती हैं, एक महानदी और एक सोन नदी। क्या मैकाल रेंज से 3 नदियां निकलती हैं? तो यह कथन बिल्कुल सत्य रहेगा कि यहाँ से महानदी, सोन नदी और तापी नदी तीनों निकलती हैं। ये आपके लिए नदियां हो जाएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे फ्रेम करेगा तो यहाँ से इस हिस्से से फ्रेम करेगा, इसके अलावा नीचे से फ्रेम नहीं करने वाला है। ठीक, इस हिस्से से फ्रेम क्यों करेगा? इसीलिए फ्रेम करेगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे ऊपर आएगा विंध्या, फिर नर्मदा, फिर नीचे सतपुड़ा, फिर तापी। विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, क्योंकि कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, इसलिए यहाँ पे से क्वेश्चन पूछता है। नर्मदा निकलेगी मैकाल के अमरकंटक से, सोन नदी निकलेगी मैकाल के अमरकंटक से, और तापी नदी निकलेगी मैकाल रेंज से, ना कि अमरकंटक से। ठीक है, अब आप नीचे आओगे, यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र का, नासिक से एक नदी निकली जो तेलंगाना के ऊपर से निकल जाएगी, इसको बोलेंगे गोदावरी। फिर नासिक से एक नदी निकलेगी जो तेलंगाना के नीचे निकल जाएगी, इसको बोलेंगे कृष्णा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे केरला की तरफ एक नदी निकल जाएगी, इसको बोलेंगे कावेरी। ठीक है, इतनी नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत से, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़नी है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपके एग्जाम में, यहाँ से एमटीएस के एग्जाम में इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, एक नदी ये वाली थी, इसको बोलते हैं महानदी। महानदी निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार में छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में यहाँ से निकलेगी ऊपर महानदी, और ऊपर निकलते वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी यानी कि जो कि गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो मेन नदी में अपना पानी छोड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जो मेन नदी से अपना पानी लेके अलग हो जाती है। तो हुगली नदी इस गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिसमें महानदी आकर के मिल जाती है नीचे से। ठीक है, एक और चीज ध्यान देंगे, जितनी भी नदियां देखी, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, ये सारी की सारी नदियां ईस्टर्न वार्ड्स बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी वेस्टर्न वार्ड्स बहती हैं। ईस्टर्न वार्ड्स बहते हुए सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराएंगे। वेस्टर्न वार्ड्स बहते हुए ये नदियां अपना पानी अरेबियन सी में गिराएंगी। यहाँ पे आएंगे, चलो ऊपर रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ से नदी निकली कौन सी? इंदस नदी, जो कि आगे कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में चलेगी। इस इंदस नदी में 5 नदियां आकर के मिलती हैं, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब। तो वो 5 नदियां आकर के मिलती हैं और यहाँ कहीं पे मिलती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंचनद। इसलिए इस इलाके को क्या बोला गया था? पंजाब बोला गया था। इस पूरे इलाके को क्या बोला गया था? पंजाब। आजादी के बाद एक पंजाब भारत में आ गया, एक पंजाब पाकिस्तान में चले गया, तो ये पूरा पूरा इलाका अभी भी क्या कहलाया? पंजाबी कहलाया, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां मिलती हैं। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ था, सिंधु जल समझौता नाम से हुआ था। ठीक है, कि कौन सा देश कितना पानी यूज करेगा। तो इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ से निकलेंगे तो ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ आ जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में रहती है तो सांगपो कहलाती है। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है दिहांग घाट से, तो इसको दिहांग नदी बोलते हैं। और दिहांग नदी में दिबांग, लोहित, ये सारे के सुबानसरी, ये सारी की सारी नदियां आकर के मिल जाती है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। उसके बाद यहाँ से एंटर करती है असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश में आ जाती है, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना नदी बोलते हैं। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? जमुना नदी बोलते हैं। अब आएंगे हम इंडिया में वापस। इंडिया में आओगे तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसको बोलते हैं सतलज। सतलज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सिपकेला घाट से। तो इस मानसरोवर से कितनी नदियां निकली? 3। एक निकली सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। और ये तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती हैं? पेरिनियल रिवर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हिमालय के निर्माण से पहले से यहाँ पे बह रही हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं यहाँ पे। अब जब आप सतलज पढ़ चुके हैं, सतलज कहाँ मिल जाती है? यहाँ की मिल जाती है सिंधु नदी में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, और गंगा बहते हुए आती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गंगा जब पहाड़ों से निकलती है तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब जाके वहां से गंगा नदी निकलती है। और जिसमें जो भागीरथी है वो केदारनाथ से आती है, और जो आपकी बाकी अलकनंदा वो कहाँ से आ रही होती है? गंगोत्री से आ रही होती है। देवप्रयाग में मिलती है, संगम बनाती है, उसके बाद क्या बनता है? वहां से बनती है गंगा नदी। जब गंगा नदी पहाड़ों से उतरती है तो पहाड़ों से उतरते हुए पहली बार मैदानी भाग में जब ये प्रवेश करती है तो उस भाग को क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पहाड़ों से निकलते हुए पहली बार गंगा नदी
प्लेन इलाके में या मैदानी इलाके में कहाँ पे आती है, तो वो है अपना हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उसके बाद यह प्रवेश कर जाती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड में गंगा के साथ साथ इसके ही वेस्ट साइड से एक नदी निकल रही होती है यमुनोत्री से, जिसको बोलते हैं यमुना नदी, जो इसको पैरेलली फॉलो करती है। फॉलो करते करते यहाँ से इसके साथ कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में आ जाती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कहीं आएंगे तो इलाहाबाद है, कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद है जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। इस इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी इसमें मिल जाती है। इस इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी इस गंगा नदी में मिल जाती है और यहाँ पे इनका संगम हो जाता है। तो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और यमुना गंगा नदी को राइट कोस्ट में आके मिलती है, राइट बैंक यानी कि दक्षिण तट पे आकर के मिलती है, मतलब दाएं तट पे आकर के मिलती है किसको, गंगा नदी को। इस यमुना नदी में यहाँ पे 4 नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। फिर यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इनडायरेक्टली ट्रिब्यूटरी है गंगा की, डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इसमें से जो चंबल नदी है, ये वाली जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी किससे बनती है, यहाँ से आती एक नदी को कौन सी, बनास नदी आती है। यहाँ से बनास नदी आती है। बनास आती कहाँ से है, राजस्थान में। यहाँ पे आपके अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के ईस्ट साइड में देखोगे, यानी कि दाएं साइड में देखोगे, तो यहाँ से नदी निकलती है कौन सी, बनास नदी, और आकर के बनाती है कौन सी, चंबल नदी बनाती है। इस अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में यानी कि पश्चिम भाग में आओगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी बोलेंगे इसको, लूनी नदी। लूनी नदी अरावली रेंजेस के पश्चिम भाग से निकलती है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, पश्चिम भाग से निकलेगी और यहाँ से बहेगी नीचे, और यहाँ पे गुजरात का कच्छ का रीजन है, कच्छ के रीजन में आके अपना पानी सुखा देती है। कौन सी नदी है जो अरेबियन सी की तरफ बहती तो है लेकिन वहां पे अपना पानी नहीं गिराती है, लूनी नदी, क्योंकि कच्छ के रीजन में आते आते ये अपना पानी सुखा चुकी होती है। ठीक है, तो यही लूनी नदी, यही बनास नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो आके मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में, और संगम होता है कहाँ पे इसका, प्रयागराज में होता है। आगे बढ़ते हुए इसमें यहाँ पे कौन कौन सी घाघरा नदी आगे मिलती है, घाघरा को ही सरयू बोला जाता है अयोध्या में। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। महानदी नीचे से आएगी, पश्चिम वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है। ये सारी की सारी मिलती है यहाँ पे, जिसमें हुगली नदी अलग हो जाती है फरक्का के पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे, जब गंगा नदी भारत का, जो भारत में गंगा नदी का अंतिम पॉइंट कौन सा है, वो है फरक्का। वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। फरक्का में एक डैम बनाया गया, इसको बोलते हैं फरक्का डैम। इस फरक्का डैम के पास से ही एक शाखा है गंगा नदी की जो अपना पानी लेके अलग हो जाती है, नीचे की तरफ बहती है। इसको बोलते हैं कौन सी नदी, इसको बोलते हैं हम लोग हुगली नदी। हुगली नदी इस गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। फरक्का के बाद यह गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है, यह प्रवेश कर जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस गंगा नदी खत्म हो गया ये वाला। वो भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर साउथ इंडिया में आए हम लोग। साउथ इंडिया में यहाँ पे विंध्या रेंज थी, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज थी। सतपुड़ा की 7 पहाड़ियां, उसमें से 3 मेन, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। मैकाल रेंज में अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी से 2 नदियां, एक निकली सोन, एक निकली महानदी। सोन गई ऊपर और मिल गई गंगा में। एक निकली कौन सी, महानदी, जो कि वेस्टर्न वर्ड्स और गिर गई कहाँ पे, अरेबियन सी में, नर्मदा नदी। उसके बाद नीचे सतपुड़ा रेंजेस, उसके नीचे तापी नदी। तो जो ये अमरकंटक है ये मैकाल रेंज में है। मैकाल रेंज से 3 नदियां, एक महानदी, एक सोन और तीसरी तापी। अमरकंटक से 2, महानदी और सोन। मैकाल से 3, महानदी, सोन और तापी। तो ये तापी नदी आएगी इस तरीके से और आएगी वेस्टर्न वर्ड। तापी नदी कहाँ गिर जाएगी, अरेबियन सी में। नर्मदा और तापी कहाँ गिर जाएंगी, अरेबियन सी में। फिर आएंगे नीचे, फिर यहाँ पे आएगा आपका नासिक, महाराष्ट्र में। ये रहा आपका तेलंगाना। नासिक से नदी निकलेगी, तेलंगाना के ऊपर से आएगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे गोदावरी। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी साउथ इंडिया की गोदावरी, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा। और सबसे पवित्र भी है साउथ इंडिया की। जो स्थान गंगा का यहाँ पे, वही स्थान गोदावरी का यहाँ पे। तेलंगाना के नीचे से एक नदी निकल जाती है, इसको बोलते हैं कृष्णा नदी, जो कि निकलती कहाँ से, नासिक से। नासिक से होते हुए तेलंगाना के नीचे से कृष्णा नदी निकल जाती है। उसका नीचे आएंगे, ये कौन सी नदी निकली आपकी, कावेरी। ये सारी की सारी नदियाँ आपकी एक मैप में 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाती है। अगर आपको इन सभी नदियों के लोकेशन भी पता है, दिमाग में अगर लोकेशन बैठी हुई है कौन सी नदी कहाँ है, तो आप लोग बहुत इजीली इनको कर सकते हैं। इस सारा का सारा ने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नर्मदा के बारे में जो आपको बताया, तापी के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में। ठीक है,
वेस्टर्न घाट्स के महाबलेश्वर से निकलती है, नासिक के पास में। कौन सी? कृष्णा नदी। आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही महानदी में आपको बता चुका, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। लेंथ वगैरह जितनी भी है तो और कौन कौन से स्टेट्स में आती है सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। मैप में आपको बताने का मकसद ये था कि आपको लोकेशन दिमाग में बैठे रहे, ताकि आप लोग कभी अगर तुक्का भी मारना चाहें तो आपको तुक्का सही लगे। सतलज नदी हम लोग पढ़ चुके थे, सोन नदी हम पढ़ चुके हैं, कोसी नदी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब कुछ था। श्योक नदी जो कि कहाँ पे है? आपकी सेंट्रल एशिया की एक नदी है। इट इज कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम एंड यारकुंड इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, श्योक नदी। उसके बाद माही रिवर, इसका हम एमपी में आती है। मतलब ये वो नदियां हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। ठीक है, तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको नदियों वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद कुछ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नदियों के चैप्टर 3 वीडियोस थे इसमें, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में दिख जाएंगे। पीडीएफ सबके लिए एक रहेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसको अपने वीडियो में आकर के मैं क्लियर करने का ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।